बातें कुछ पुरानी हो जाएं। समय बीतता जा रहा है और वक्त बीतता जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। तो मित्रों, आज मैं अपने दादाजी के साथ हूँ और मुझे अपने दादाजी के साथ बैठने में गर्व महसूस होता है और गर्व होना भी चाहिए। और शायद सबको जो अपने माता पिता से सम्मान करते हैं, दादाजी से सम्मान करते हैं, उनको अपने दादाजी के ऊपर गर्व होता भी है। तो मुझे भी गर्व है। अगर मैं कहूँ कि मुझे अहंकार है तो वास्तव में यह भी शब्द कोई अनुचित नहीं होगा। एक तरीके से कहा जाए तो उचित होगा। तो मैं गर्वान्वित हूँ। तो मैं अब साधारण शब्दों में अपने दादाजी से पूछूंगा कि दादाजी, कुछ आप बताइए, अनसुनी बातें आप अपने हिसाब से कुछ बताओ ही आप, जौन की कौनो कहानी बताओ। हाँ, कौनो कहानी बताओ जौन आपके कंठस्थ हो या बता ही सके वो हिसाब से। नहीं तो पहले तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं थी कि मतलब बातें किए सब कुछ हो। और उस समय तो ये था कि हम लोग पहलवानी में भिड़े रहे। हाँ। पहलवानी किया करते थे, खेल खेलते थे, लेकिन वो खेल बदी जैसे और ये सब चीज़ें हैं तो उनमें हम लोग हमेशा 1 मिनट के फुर्सत अगर मिल जाए तो हम लोग बदी में खड़े हो जाएं। खूब खेलते थे। तो उस समय पहलवानी थे। तो एक पहलवान निकले यहाँ से बाग की तरफ चल दिए। अच्छा। और वो यही कहते जाते हैं कि दंड बैठक कसरत। पहलवान। अच्छा। तो यही कहते चले जाते थे। तो आगे एक चिड़िया मिली तो वो भी कुछ बक रही थी। हाँ। तो इन्होंने कहा आगे बढ़े तो एक बाबा मिले। हाँ। तो उन बाबा से पूछा कि चिड़िया क्या कह रही है। हाँ। आप बता सकते हैं? कहा हाँ, वो राम लक्ष्मण और दशरथ कह रही है। अच्छा। राम लक्ष्मण दशरथ। हाँ। तो कहें आपको नहीं मालूम है। हाँ। एक फकीर जा रहे थे। हाँ। उनसे पूछा कि फकीर साहब ये बतलाइए कि चिड़िया क्या कर रही है। हाँ। तो चिड़िया, ये फकीर साहब ने कहा कि ये रसूल मियाँ हजरत। अच्छा। वो कह रही कि रसूल मियाँ हजरत कह रही है। ठीक। तो कहा तुमको भी नहीं आया। हाँ। तुम आगे देखो और कोई आता होगा उससे पूछ लो। हाँ। तो एक सब्जी वाला जा रहा था। हाँ। तो सब्जी वाले से पूछा कि मतलब भाई चिड़िया क्या कह रही है। हाँ। तो वो कहता है कि लहसुन प्याज अदरक। तो कहा कि यहाँ किसी को नहीं मालूम है, चलो राजा के यहाँ। हाँ। सब कोई चलो। सब गए यहाँ से। तो कहा सब अपना अपना जो सवाल था बतला दिए। हाँ। तो राजा ने कहा कि ये तो कुछ नहीं, अपना अपना मतलब। हाँ। अपन मतलब वास्तव में बिल्कुल मित्रों सही बात यही है कि चाहे जो भी बात हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं, अपने अपने हिसाब से उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो सच्चाई यही है। अभी मुझे दादाजी के ज़ुबान से सुनने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा। और दादाजी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र 87 साल है और 87 साल की उम्र में आपका स्वास्थ्य इतना बेहतर है। आज जो नया दौर चल रहा है, खान पान इतना दूषित हो गया है, तमाम जो दिक्कतें हैं, इस हिसाब से अगर कहा जाए तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। 50-60 साल में लोगों को तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही हैं, लेकिन 87 साल की उम्र में आप इतने स्वस्थ हैं और आप आज भी बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं। आँख आपकी इतनी तीव्र है। चश्मा लगा लेता हूँ तो हम नहीं पढ़ पाते। हाँ, लेकिन चश्मा से हमारा काम कुछ नहीं होता। हमने गए दिल्ली में, वहाँ भी टेस्ट करा करके वो चश्मा लगाया। हाँ। फिर भी हम नहीं सक्सेस हुए। हाँ। और जब उतार देते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। और मित्रों, आप समझिए आपके हमारे दादा 87 साल के उम्र में बिना चश्मे के कितना भी छोटा अक्षर हो, अभी रामायण है, महाभारत है, जो भी पढ़ते रहते हैं तो बिना चश्मे के पढ़ते हैं। वास्तव में है ना बड़ी बात। 87 साल की उम्र में यहाँ जो है 40 साल 50 साल की उम्र में आँख खराब हो जा रही है।
ऑपरेशन करा रहे हैं, चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं, वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। तो उस समय का खान पान ऐसा था जिसका अभी वो हाँ, इतना वो चल रहा है। शरीर को रखना, स्वस्थ रखना हाँ, व्यायाम है। अच्छा, सबसे मस्त व्यायाम। व्यायाम करते थे हम लोग, सोते बहुत कम थे, व्यायाम करते थे। 2 बजे रात उठ करके चल देते थे दक्षिणी दिशा को। अच्छा, तो दक्षिणी दिशा का हवा बहुत बढ़िया होता है। हाँ, सुबह के लिए। सुबह के लिए वास्तव में मित्रों, जैसा मैं पहले एक आध बार शायद आपको बता भी चुका हूँ कि व्यायाम वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सुबह का उठना। लेकिन मुझे दादाजी एक ऐसा महसूस होता है कि अब एक बहुत तेज़ी से एक पीढ़ी जाने वाली है, सुबह जो उठती है और जय राम जी की करती है। क्योंकि वो जो बुज़ुर्ग हैं अभी भी मैंने महसूस किया है कि बच्चों से वो जय राम जी की कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नमस्ते और प्रणाम करने में शर्माते हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग आज भी सुबह उठना और दूसरे को नमस्ते करना और एक तरीके से कहा जाए तो भगवान का स्मरण करना बहुत बड़ी बात है। तो भगवान आखिर में तो भगवान ने बनाया है उनको। हाँ, तो भगवान का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? किसका लेंगे? इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है सुबह, या बुढ़े हों या बच्चे हों या जवान हो, कोई भी हो, मतलब बात है कि जो बनाया है उसका नाम जरूरी लेना है। हाँ, उसी में हमको फिर मिलना है। उसी में पहुँचे। सही बात। अच्छा दादाजी बताइए कि मुझे एक भगवान शंकर की कोई कथा सुनाइए छोटी सी। उनकी शादी जब हुई तो कैसे क्या उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले शादी किससे हुई थी? पार्वती से? नहीं, सती उमा। सती उमा से। तो कितने बाराती थे? कौन कौन बारात गया था? अरे बारात तो लंगड़ा दूल्हा सब। और जितने थे, मतलब यहाँ पर जितने जीव पृथ्वी पर थे, हाँ, वो सभी गए थे। हाँ, हाँ, और उनका जब श्रृंगी नाद हुआ है, हाँ, उस समय पहले तो देवताओं का था, हाँ, आगे हाँ, और पीछे, मतलब बात है कि और नोई था कि अपना अपना दल साज लो और चलो, हाँ, बारात चलना है। तो सब ने, शुरू ने उस पर कुछ मजाक किया कि मतलब बात है कि चलो इनकी आदत यही है कि ये मतलब ये क्या करते हैं कि मतलब भूत प्रेत बैताल ले करके अब चलते हैं। इनको फिर भी आगे की कलाएं इनमें बहुत सी हैं। तो फिर उन्होंने श्रृंगी नाद का आवाज़ दिया। अच्छा। जब आवाज़ दिया है तब उसमें जितने कीड़े मकोड़े मक्खियाँ अब ये सब जितने रहे और सब इकट्ठा होकर के कानी कोढ़ा लंगड़ा, केहू ऊँट पर बैठा है, केहू भालू पर, केहू बंदरे पर। अच्छा। और केहू के मोहबा, केहू के मोह ही नहीं है। अच्छा। इस तरह से हाँ गए थे। पेटे पर अब देख रहे हैं कि मतलब चले जा रहे हैं किसी के, हाँ, मतलब उनके पेट पर बिच्छू घूम रहे हैं। हाँ, और इस तरह से और केवल लंगड़े पर चला जाता है। हाँ, इस तरह से जब देखा आगे कि मतलब बात है कि इनके तो बाराती बहुत उटपटांग हैं। हाँ, जब पहुंची उनके क्या दूसरी शादी की कथा है। हाँ, जबकि मतलब बात है कि ये पहुँचे हैं वहाँ पर्वतराज। अच्छा, पर्वतराज। हिमांचल के यहाँ। हाँ, हिमाचल ससुर रहे ना उनके। हाँ, हाँ, उनके यहाँ पहुँचे हैं। तो उस जगह पहुँचे तो देखते क्या है कि मतलब जितने बारात देखने के लिए आए थे बच्चे और बूढ़े सभी जब देख रहे हैं कि मतलब बात है कि बारात तो आ गई है, लेकिन ये तो जमराज हैं सब। हाँ, ये तो खाने के लिए डट रहे हैं। हाँ, 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 सब अपना अपना किवाड़ फाटक बंद कर दिए हाँ, और बंद करके घर में हो गए। हाँ, कि बारात हम किस तरह से देखें, हाँ, यहाँ तो जमराज आ गया है लेके। हाँ, तो इस तरह से हाँ, बारात गई थी। अच्छा, लेकिन उनकी सास जो मैना थी हाँ, उसको दिखलाया जब, हाँ, तो वो रोल चली को बैवन में बैठ गई। अच्छा, मैं शादी नहीं करूँगी हाँ, शंकर के साथ। हाँ, ये तो बड़ा उटपटांग है। हाँ, अरे नंगा जड़ंगा, हाँ, हाँ, अब इनके पास कुछ नहीं है, हाँ, स्मशान की भभूति लगाता है। तो हम इसके साथ नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, शंकर जी भी ऐसे ही गए थे, ऐसे ही। बिना वस्त्र के?
तो वही थोड़ा सा वो लपेटते थे ना कुछ। हाँ, वो मतलब उनके पास यही था चर्म हाँ और बाघंबर। हाँ तो गजासुर से इन्होंने लिया था, गजासुर को मारा था, तो उसने गजासुर ने ये कहा था कि हमको मार देते हो ज़रूर, लेकिन हमारे चर्म का आप ओढ़नी बनाइए। तो ओढ़नी बनाया उन्होंने। अच्छा। और फिर एक दैत्य आया जो कि ब्राह्मण को खाता था काशी में। तो उस वक्त उस ब्राह्मण ने जब भेष धारण किया था मुनियों का, और था राक्षस, तो वो सब जब लेट जाते थे तो एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद मतलब 2 बजे तक वो जागता रह गया। और वहाँ के मतलब जितने ब्राह्मण थे वो घटते जाते थे। उस समय जब देखा कि अब सब सो गए हैं तो वही जागता है, उसको मैं खाऊंगा, चल दिया खाने के लिए। और जा कर के वो शेर का रूप धारण किया, बाघ का। तो बाघ का रूप धारण किया तो उसी जगह मतलब वो उसमें संलग्न था शंकर के भजन में और उनकी मतलब स्तोत्र में। तो जब इन्होंने उस पर झपटा, उसी वक्त मतलब यहाँ महाकाल की तरह शंकर जी उत्पन्न हो गए और उसको मार करके एक भूसा में मारा था। एक घूसा मारा और ख़त्म हो गया तो कखरी अपने दबा करके वो चल दिए। वही बाघंबर उनके पास था। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। वास्तव में अभी मित्रों हमारे दादाजी के द्वारा आपको शंकर जी का ये जो विवाह दादाजी ने हमारे बताया आपको कि कैसा होता है। तमाम दादाजी एक सवाल और है, तमाम हमारे मित्रों ने पूछा है, बहुत सवाल पूछा है कि आप दादाजी से पूछ के बताइए, लेकिन मैं और तो नहीं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि सीता जी रामायण से रिलेटेड है। सीता जी, बहुत लोग कहते हैं कि सीता जी लंका गई थी और बहुत लोग ये कहते हैं कि सीता लंका नहीं गई थी। यह क्या सच्चाई है इसमें? लंका गई थी, माया की गई थी। अच्छा, माया की गई थी। माया के बनाए थे इन्होंने। जब यहाँ से यहाँ पर्वत पर गए थे वन में, दंडक वन, दंडक वन में गए थे। उस जगह मतलब इनको भेज दिया लक्ष्मण जी को कि जाकर के कंदमूल लाओ। तो कंदमूल के लिए उनको भेज दिया। अच्छा। और ये दोनों अपने में बात किया कि मतलब देवताओं का कार्य करना होगा। अच्छा, राम और सीता जी। हाँ। तो कहा कि इसीलिए तो हम लोग बन हुआ है हम लोगों को। तो उस जगह मतलब बाहर कि तुम जब तक करो अग्नि महवासा, हाँ, तब लग करो निशाचर नाशा। हाँ। तो निश्चरों का नाश करूँगा तब तुम अग्नि में वास करो। तो माया की उन्होंने बना करके सीता अपने साथ लिया था। मित्रों, आज आप भी जान लीजिए कि वास्तव में माँ सीता का जो है माया गया था वहाँ। एक तरीके से माँ सीता खुद नहीं गई थी, उनका जो एक छाया गया था। तो मित्रों, चलिए मैं एक और बढ़ के आपको जो है पूछ लेता हूँ, रामायण का अर्थ। एक हमारे मित्र ने पूछा है कि रामायण का अर्थ क्या होता है दादा? राम का घर। राम का घर, हाँ, यनमान्य घर होता है। अच्छा अच्छा। और राम का घर वही है रामायण। अच्छा, रामायण का अर्थ भी मित्रों मैंने आपको सुना दिया। लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके और जो सवाल होंगे तो मैं अपने दादाजी से पूछ के फिर आपको जो है पुनः मैं आपको सुनाऊंगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तक मेरे साथ आप जुड़े रहे और देखते रहे, तो इसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं। सादर नमस्कार करता हूं।